17 मई साल 1498 ईस्वी को वर्तमान केरल राज्य के कालीकट तट पर समुद्र के रास्ते कुछ नाविकों ने कदम रखा, जिसके बाद मानो हमारे भारत देश की तकदीर ही बदल गई। इसकी कहानी कुछ अलग ढंग से ही लिखी जाने लगी। दोस्तों, ये ही वो दिन था जब यूरोपीय समुद्री नाविक एवं खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भारत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। सदियों से यहाँ जनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के आदि राजाओं ने यहाँ पर राज किया था। तो फिर कोई कैसे भारत की खोज 1498 ईस्वी में कर सकता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में सदियों से जितने भी आक्रमणकारी जैसे कि सिकंदर, मंगोल आदि आते थे, तो वे हमेशा पश्चिमी एशिया को जोड़ने वाले मशहूर रास्ते हैबर दर्रा से होकर आते थे। लेकिन 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पहुंचकर एक समुद्री रास्ता खोज निकाला था, जिसे ही वास्तव में भारत की खोज माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय भारत अपने कृषि उत्पादों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करता था, विशेषकर मसालों जैसे कि काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जिस कारण उस समय भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप तथा अरब के देशों के बीच होड़ लगी रहती थी। लेकिन उस वक्त एशिया के प्रमुख देशों भारत, चीन, म्यांमार आदि के साथ व्यापार केवल स्थलीय मार्ग से होता था, जिसे सिर्फ मुस्लिम शासक और व्यापारी ही इस्तेमाल किया करते थे। और मुस्लिम शासक उस मार्ग से यूरोपियों को व्यापार नहीं करने देते थे। लेकिन यूरोपी लोग भारत में आने के बारे में एवं यहाँ की दौलत के बारे में सुनते थे, तो वे भारत पहुँचने के लिए और भी उत्सुक हो जाते थे। इसलिए व्यापार मार्ग की समस्या को दूर करने के लिए कई यूरोपीय देशों ने यूरोप और भारत के मध्य एक समुद्री मार्ग खोजने का प्रयत्न शुरू कर दिया, मगर कई सालों के प्रयासों के बाद भी कोई सफल नहीं हो सका, क्योंकि उस समय समुद्र को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ते रहती थी। जैसे कि कई लोगों का मानना था कि समुद्र में नाव को बहुत दूर तक ले जाएं तो नाव समुद्र के अंतिम छोर पर जाकर गिर जाएगी, इसलिए कई नाविक समुद्र में बहुत लंबा सफर नहीं करते थे। लेकिन 1460 के दशक में पुर्तगाल के शहर सिम्स में जन्मे वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग ढूंढकर यूरोप के सामने व्यापार का एक नया दौर शुरू कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। तो कैसे शुरू हुआ भारत को खोजने का सफ़र? दोस्तों, वास्को डी गामा का जन्म 1460 के आसपास ही पुर्तगाल के सिम्स शहर में हुआ था। उनके पिता एस्टेवा भी अच्छे नाविक और एक समुद्री खोजकर्ता थे। वास्को डी गामा का सारा बचपन अपने पिता के साथ एक नाविक और यात्रा के माहौल में बीता था। फिर सन 1480 में वास्को डी गामा ने अपने पिता का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली नौसेना में शामिल हुए। यहीं पर उन्होंने नौचालन का एक एडवांस तरीका सीखा और लंबी समुद्री यात्रा करना शुरू किया। फिर उस समय पुर्तगाल के राजा हेनरी, जिसे हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने उत्तर और पश्चिम एशिया में कई सफल समुद्री यात्रा एवं खोजों को आर्थिक सहायता एवं संरक्षण प्रदान किया था, जिस वजह से बहुत से नाविक नए नए द्वीपों को ढूंढने की कोशिश किया करते थे। इसी के चलते 1487 ईस्वी में पुर्तगाल के प्रसिद्ध खोजकर्ता बार्टोलोम्यू डायस ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक यात्रा करके ये पता लगा लिया था कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसके बाद डी गामा, जो समुद्री यात्राओं एवं खोजबीन में गहरी दिलचस्पी रखता था, वो जानता था कि यदि हिंद और अटलांटिक महासागर अफ्रीकी भूमि के अंत में जुड़ते हैं तो वो अफ्रीका से दूर दक्षिणी कोने पर मौजूद केप ऑफ गुड के माध्यम से भारत तक पहुंचने का मार्ग खोज सकता है। जिसके बाद 4 जुलाई 1498 को वास्को डी गामा ने 4 जहाज़ों और 170 आदमियों के दल के साथ पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपनी यात्रा शुरू की। वो खुद 200 टन वजनी सेंट गैब्रियल नामक जहाज में सवार हुआ और अपने छोटे भाई पावले को सेंट राफेल नामक जहाज का नेतृत्व सौंप दिया।
फिर कुछ दिनों बाद उनका जहाजी बेड़ा इस समय के मोरक्को देश के निकट स्थित कैंगविल द्वीप से गुजरते हुए केप वर्दे द्वीप पहुंचा और वहीं 3 अगस्त तक रुका रहा। और आपको बता दें कि वे लोग जहाज पर अपने साथ पत्थरों के स्तंभ लेकर आया करते थे, जिसे वे अपने मार्ग को चिन्हित करने के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव पर स्थापित कर दिया करते थे, जिससे कि उन्हें वापसी का रास्ता मालूम हो सके। वास्को डी गामा ने गिन्नी की खाड़ी की तेज समुद्री धाराओं से बचने के लिए अटलांटिक महासागर में एक लंबा चक्कर लगाया और केप ऑफ गुड होप के दौरे के लिए कूफ की ओर एक मोड़ ले लिया। ये भारत की खोज में उनकी पहली प्रमुख सफलता थी। फिर 7 नवंबर को उनका बेड़ा आज के दक्षिण अफ्रीका में स्थित सेंट हेलेना बे में पहुंचा। उस समय सेंट हेलेना बे का मौसम बहुत खराब था। वहां बहुत तेज हवा और समुद्री लहरें चल रही थी, जिस वजह से वास्को डी गामा का दल अगले 22 नवंबर तक आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद मौसम अच्छा होने पर उन्होंने यात्रा करना शुरू कर दिया और वे केप ऑफ गुड होप पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्होंने उस जगह का अच्छे से दौरा किया। दोस्तों, आपको बता दें कि जब वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप नामक जगह पर पहुंचे, तभी उन्होंने महसूस किया कि उनका भारत को खोजने का सपना पूरा हो सकता है और मार्ग को चिन्हित करने के लिए पहले की भांति पत्थर का स्तंभ स्थापित किया और आगे की यात्रा की तैयारी करने लगे। केप ऑफ गुड होप की आगे की यात्रा उन्होंने 8 दिसंबर को शुरू की और क्रिसमस आने तक दक्षिण अफ्रीका के नडाल तट पर पहुंच गए। अलग अलग नदियों को भीतर और बाहर से पार करते हुए डी गामा का बेड़ा मोजाम्बिक की ओर पहुंचना शुरू हुआ। इस बीच वे करीब 1 महीने तक वहीं पर रुके और जहाज़ों की मरम्मती का काम किया। फिर वे 2 मार्च 1498 को डी गामा का बेड़ा मोजाम्बिक द्वीप पर पहुंच गया। जब डी गामा अपने दल के साथ मोजाम्बिक द्वीप की धरती पर उतरा और वहां के निवासियों से मिला, तो उन्हें लगा कि वे पुर्तगाली जहाजी भी उन्हीं की तरह मुसलमान हैं, इसलिए उन लोगों ने उनकी खूब मदद की। डी गामा का मोजाम्बिक द्वीप में पड़ाव डालना काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ। वहाँ उसे समुद्र के किनारे बंदरगाह पर सोने, चांदी एवं मसालों से भरे 4-5 जहाज दिखे। उनकी मुलाकात ऐसे स्थानीय लोगों से भी हुई जो कभी कभी भारतीय समुद्री तटों की यात्रा भी करते थे। इससे वास्को डी गामा को पूरा विश्वास हो गया कि वो उचित दिशा की ओर आगे बढ़ रहा था। उसे उस दिशा को समझने में मदद मिली जिधर अब उसे आगे बढ़ना था। फिर 7 अप्रैल 1498 को उनका बेड़ा मोम्बासा में प्रवेश कर गया तथा यहाँ के एक और महत्वपूर्ण ठहराव मोम्बासा के ही मालिंदी में लंगर डाल दिया। मालिंदी में डी गामा की मुलाकात कांचीमालम नाम के एक गुजराती नाविक से हुई, जो भारत के दक्षिण पश्चिम तट से कालीकट जाने का रास्ता जानता था। उस गुजराती नाविक के महत्व को देखते हुए डी गामा ने उसे भी मार्गदर्शक के रूप में अपने बेड़े में ले लिया और फिर अगले 20 दिन तक लगातार हिंद महासागर में चलने के बाद डी गामा को धीरे धीरे भारत के घाट और पहाड़ दिखने लगे। फिर 17 मई 1498 को भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित कालीकट के बंदरगाह पर जा पहुंचा। कालीकट में स्थानीय राजनयिकों द्वारा वास्को डी गामा का काफ़ी अच्छी तरह से स्वागत किया गया। वो यहाँ लगभग 3 महीने तक रहा और भारत के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठा करता रहा। तो हाँ दोस्तों, इस तरह हुई भारत की खोज। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल हिंदी इन्फोपीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।